नाज़रीन आदाब, यस इंडिया में आपका खैर मकदम है। इस वक्त की एक अहम खबर यह है कि बल्दियाती इंतखाबात 2021 के लिए हाईकोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। यानी हाईकोर्ट ने स्टे को मुस्तरद करते हुए बल्दियाती इंतखाबात के लिए मंजूरी दे दी है। तो इस वक्त बेलगाम में एक सियासी माहौल गर्म है और हर तरफ सियासी उथल पथल सियासी हलचल देखी जा रही है। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ भीम आर्मी के जनरल सेक्रेटरी मुनव्वर हुसैन साहब हैं। हम उनसे इस मामले पर बात करने की कोशिश करते हैं। मुनव्वर साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है यस इंडिया में। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त हाईकोर्ट ने भी मंजूरी दे दी है इंतखाबात के लिए, कॉरपोरेशन इलेक्शंस के लिए, तो इस वक्त काफ़ी माहौल गर्म है। तो इस वक्त एक अहम बात यह है कि पार्टी बेस पर पहली बार इंतखाबात होने जा रहे हैं कॉरपोरेशन के। हर बार जबान की बिना पर हुआ करते थे। तो आपको क्या लगता है कि माइनॉरिटी को इससे कितना नुकसान है, कितना फायदा हो सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया यस इंडिया के प्लेटफॉर्म का, जिसने मुझे आज यहाँ पे बात करने की एक अपॉर्चुनिटी दी। आपका बहुत अहम सवाल है और मैं इसका शॉर्ट में जवाब देना चाहूँगा कि ये पार्टी बेसिस का जो इलेक्शन लड़ा जा रहा है, एक खास करके माइनॉरिटीज़ को और हमारे दबे कुचले समाज को इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि आज सब पार्टियां, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियां यही वादे करते हैं कि हमारे लोगों का भला करे और हमारी कम्युनिटी का भला करे, लेकिन ये करती नहीं है। आपने कुछ पिछले सालों से भी देखा होगा इनके एमएलएज एमपीज क्या क्या किए हैं और कहाँ कहाँ किसकी सरकार रही है और उन लोगों के सरकार में कैसे कैसे हादसे हुए। तो इस बार कन्फ्यूजन का माहौल क्रिएट किया गया है, गुमराही का माहौल क्रिएट किया गया है और लोगों को गुमराह किया गया है कि इतनी सारी पार्टियां एक साथ, और इसके लिए कोई तैयार भी नहीं था, अपनी तैयारी भी पूरी की नहीं थी किसी पार्टी ने, क्योंकि पार्टी पर होगे या नहीं होगे ये अभी कंफर्म नहीं था। तो अभी जो एकदम से पार्टी के नाम पे इलेक्शन लड़वाने का जो इन्होंने फैसला दिया है, ये बहुत बड़ी गुमराही का लोग इसके शिकार हो गए और इसका नतीजा बहुत बुरा आपने आगे देखना है। तो इस वक्त मुस्लिम वार्ड्स की अगर बात की जाए तो वहाँ पर एक ही वार्ड के लिए 3, 4 और किसी वार्ड से 5 या 6 कैंडिडेट्स आपस में भिड़ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि आम आदमी पार्टी मुसलमानों के लिए वो टिकट्स देने का काम कर रही है, एमआईएम से मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे जाएंगे, कांग्रेस से भी कुछ इलाकों में मुस्लिम को टिकट दिए जा रहे हैं। इसके अलावा इंडिपेंडेंट्स और इसके अलावा मुस्लिम लीग मैदान में है, एसडीपीआई से कैंडिडेट्स उतारने की बात की जा रही है। कुल मिलाकर एक कंफ्यूजन या एक मुश्किल का इस वक्त वोटर्स के लिए काफ़ी दिक्कतें सामने आ रही हैं। ऐसे में जमातों की और जुम्मेदारान की तरफ से कोशिशें हो रही, बावजूद इसके अलग अलग पार्टियों से खड़ा होना इस वक्त उनके लिए ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कि ये कहाँ तक सही है और इसके लिए क्या किया जा सकता है? बात अगर सही गलत की किया जाए, हक अधिकार की किया जाए, तो हर पार्टी को अपने नुमाइंदे खड़े करवाने का हक है जी। लेकिन जहां तक ये ठेकेदारी के अपनी साबित करना चाहते हैं कि ये कौम के ठेकेदार बन के जो एंट्री देते हैं आपके कम्युनिटी के बीच में, या फिर एक समाज के जिम्मेदार बोल के समाज की पार्टी समाज का भला करवाने के लिए जब आने की कोशिश करते हैं, तो इनको ये दिमाग में आ जाना चाहिए, क्यों नहीं आता मुझे समझता नहीं है, कि अगर आप 10 पार्टियों से एक जगह इलेक्शन लड़ोगे और वही बात आप कहोगे तो लोग बटेंगे और 10 पार्टियों को अलग अलग 10 वोट जाएंगे, लेकिन जिससे हमको तकलीफ हो रही है और जिसके खिलाफ एक बड़ा तबका जिसके खिलाफ वोट करना चाह रहा है इस बार, वो उनको करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पार्टियों के कैंडिडेट पर अपना वोट जाया करेंगे। ये लोग 10 पार्टियां खड़ी होंगी तो 10 वोट एक समझे, एक पार्टी को कोई वोट नहीं पड़ रहा तो भी 9 पार्टियों को तो एक वोट देंगे, तो आपके 10 वोट वहां पे जाया हो जाएगा। अगर वही ये सब पार्टियां बैठकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना ले और एक कहे कि हम सब इस बार एक होकर लड़ेंगे, एक बड़ी ताकत जो हमें तकलीफ बहुत दिनों से दे रही है, चाहे वो गरीबी के हालात से बाहर निकालने की बात करती थी और गरीब बनाते जा रही है, चाहे वो
हर चीज के प्राइजेस हाइक करते जा रही है। पेट्रोल के दाम, डेवलपमेंट की बात, अब हर एक चीजों को अगर यहाँ पे गौर करेंगे तो ये चीजें खत्म होती नजर आएंगी। और इन पार्टियों को चाहिए कि इस पर डिस्कशन करें और लोगों को, आवाम को इससे बाहर निकालने का कुछ सॉल्यूशन ढूंढे और एक प्लेटफॉर्म पर आए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए, हर एक अपना कैंडिडेट वहां पे पेश करे और कुछ सलाहियतों के ऊपर कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाए और सब मिलकर अगर उसे सपोर्ट किया जाए तो लोगों को भी आसानी होगी वोट देने के लिए। और जिसके खिलाफ वोट देना चाह रहे हैं लोग, जो जिस चीज का शिकार जातिवादी का, कौम के जिस चीजों पर टारगेट किया जा रहा है उन पर उनका शिकार जो हो रहे हैं, तो उससे बाहर निकलने की जो कोशिश कर रहे हैं लोग, तो अगर वैसे करेंगे तो उससे बाहर इजीली निकल जाएंगे कि सब लोग अगर सब लेकिन ये सोच हर एक के पास है। ये सोच मतलब हर कोई पार्टी जानती है, नुमाइंदे भी जानते हैं, आवाम भी जानती है। इसके बावजूद आप जिस तरह से बोल रहे हैं ये इस तरह से नहीं करना चाहते। इसका मतलब ये उसी तरीके से जीना चाहते हैं, उन्हीं हालात का सामना करने के लिए ये तैयार हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है एक वार्ड से जब 5 या 6 एक ही जबान के नुमाइंदे लड़ेंगे तो इससे हमें फायदा नहीं होने वाला, इससे नुकसान होने वाला है। जहां पर जिन वार्ड्स में एक कैंडिडेट्स के जीतने के इम्कान हैं और उस कैंडिडेट्स को आवाम का सपोर्ट भी है, वैसे एरियाज में, वैसे वार्ड्स में भी दूसरे कैंडिडेट्स खड़े किए जा रहे हैं। तो ये कौम की नाइतिफाकी की सबसे बड़ी मिसाल है और इससे नुकसान ही होना तय है। लेकिन आप अपनी तरफ से क्या पैगाम देना चाहते हैं कि अभी वक्त कम है लेकिन इसमें क्या किया जा सकता है? देखिए, इससे हम कौम को इस पे ब्लेम करने से बेहतर है कि ये जो समाज का और कौम का ठेका लेकर बैठने वाली पार्टियां हैं, इनको सीधा हम ब्लेम करें, क्योंकि इनके पास बहुत दिन थे इस चीज़ पे मेहनत करने के लिए, इन्होंने नहीं की, इसका सोल्यूशन नहीं निकाला। अगर आप मुझे बोलिए, सीधा सीधा हिसाब है कि आपका एक सीट है, एक ही वार्ड का पकड़िए, एक सीट है, वहाँ पे 2 वोट हैं और एक चीज़ की आप बात कर रहे हैं, उसी के ऊपर इलेक्शन होने वाला है इस बार। जो यहाँ पे मेजर चीज़ है, डेवलपमेंट, एजुकेशन, कौम की बात, इसी नाम पे इस बार इलेक्शन लड़ा जाएगा। हर चीज़, हर पार्टी यही दावा करेंगी कि हम बेहतर हैं। तो आप एक वार्ड में अगर 10 मेंबर वही आइडियोलॉजी के, वही सोच वाले खड़े कराएंगे पार्टी के जरिए, अगर पार्टी नहीं होती तो आपस में बात कर आइडियोलॉजी समझकर, बात समझकर, कौम का दर्द समझकर कहीं ना कहीं पीछे तो सरक जाते। लेकिन जब पार्टियां बड़ी बड़ी जो खुद को होशियार समझती है और रिप्रेजेंट करती है, तो अगर यही ये पैगाम देंगे कि 10 लोगों के लिए खड़े होने का पैगाम देंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है और लोग इसके शिकार हो गए। तो मैं इसके ऊपर एक पैगाम देना यही चाहता हूँ आवाम को कि इन चीज़ों का शिकार मत होइए। आप देखिए, चाहे वो मेरा खुद का भाई ही क्यों ना हो, आप देखिए कि वो आपके बीच में आता जाता है, वो आपके काम करता करवाता है या नहीं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो बादशाह बनकर जिए और आप उसके गुलाम। हमको बादशाह नहीं, हमको खादिम चुनना है इस बार। और ये आवाम को मेरा एक अवेयरनेस रहेगा, एक अवेयर करने का काम रहेगा कि आवाम सही नुमाइंदे को चुने। इस बार हर एक आपको कंफ्यूज करने में लगा हुआ है, तो आप इनके कंफ्यूजन में ना पड़े और आप एक सही नुमाइंदा, सही शख्सियत को चुन कर लाए, जिसके वजह से 5 साल आपके एक तो बर्बाद हो गए, एक तो आबाद हो गए। आपको इनके वजह से बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन ये करवाते नहीं है। किस किस्म का कैंडिडेट होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, अगर आप सोचिए कि आपका लीडर, मुझसे पूछना चाहेंगे तो मैं चाहूंगा कि आपका लीडर कैसा हो, उमर फारूक जैसा हो। हमारा एक नारा भी हुआ था पीछे, तो हमारा लीडर हजरत टिप्पू सुल्तान जैसा हो, हमारा लीडर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसा हो। इन्होंने कौम के लिए लड़ा है, समाज के लिए लड़ा है, कहीं दबी कुचले समाजों को एकजुट कर कर इनको हक अधिकार दिलाए हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी लड़ाई लड़ी होगी। तो हम चाहते हैं कि अगर ऐसा ना भी हो, ऐसे बनने की कोशिश तो करना चाहिए। रॉयल्टी, लग्जरी, बड़े बड़े कार गाड़ियों का शौक रखते हो, बड़े बड़े चीज़ों का, आपको खादिम बनकर काम करना है। जो भी कारपोरेटर बनना चाह रहा है उनसे हाथ जोड़कर मेरी गुजारिश यही है कि आपको आवाम की खिदमत करना है।
ना कि उनके वोट का फायदा उठा के अपनी जिंदगी और अपनी जो एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने के बजाय आप एक 5 स्टार एक लग्जरी जिंदगी गुजारे इनका फायदा उठा के। तो जब कैंडिडेट की बात आती है तो हम सीधा कहते हैं अगर इन शख्सियत जैसे कैंडिडेट हो आपके पास, ना भी हो तो ऐसे बनने की तो कोशिश तो करना चाहिए ना ये लोग ऐसे। लेकिन ये तो देखिए हर कोई अपने आप को बेहतर समझता है, वो समझ रहे हैं, लेकिन अवाम उनमें सलाहियतें ढूंढे, अवाम उनमें से बेहतर नुमाइंदा तलाश करे। तो अवाम का क्या इसमें अहम रोल कितना हो सकता है, अवाम क्या कर सकती है इस देखो ये अपने बुरे चीजों से बचने के लिए अवाम को गुमराह करते हैं। बहुत बार ऐसे होता है, हर इलेक्शन में ऐसे होता है, सब लोग मैं होशियार हूँ, मैं सबसे आला हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ ये दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अवाम को लॉजिकली सोचना चाहिए कि ये बंदा पिछले बार कितनी हम पे मेहनत किया है। अगर ये कारपोरेटर हो ना हो, था ना था, लेकिन हमारे लिए इसने किया क्या है, आगे करेगा क्या, इसकी खुद की जिंदगी कैसी है। आवाम को चाहिए कि इनके किसी भी चीज का शिकार ना हो, किसी भी गुमराही का शिकार ना हो, और सीधा सीधा लॉजिक पर सोचे आवाम कि इसने किया क्या है, ये कर क्या सकता है, ये खुद के लिए क्या करता है, और इसकी बातें कैसी। अगर देखिए जब आप काउंसिल में पहुंचेंगे, कारपोरेटर बन भी जाएंगे, तो आपको लिखना पढ़ना तो आना ही चाहिए। आपको अपनी जिसने आपको भेजा है उनकी तो बात रखनी आनी चाहिए। अगर उतनी भी नहीं आती रही तो आवाम से मेरी गुजारिश है कि उनको वहीं पे महदूद रखे, उनको कारपोरेटर्स ना बनाया जाए। जो आपकी बात खुल के नहीं रख सकता हो, जो गुलामी का आदी बना हो, जो खुद से किसी का शिकार बन के उसका गुलाम बन के काम कर रहा हो, वैसे गुलामों को ना चुनिए, आपके खादिम को चुनिए, क्योंकि वो आपके लिए काम करना है। अगर आप पार्टी का लीडर को चुनेंगे वो पार्टी के लिए काम करेगा, लेकिन जो आपके पिछले कामों में साथ दिया था, आने वाले कामों में साथ देने की बात करता है, एजुकेटेड है, उसके अंदर कुछ अच्छी सलाहियतें हो, हलाल खाने की आदत हो, वैसे लोगों को चुनिए। वो काम करने का जज्बा हो, वो अपने वार्ड की तरक्की के लिए काम करने बिल्कुल, वाला हो। इस तरह से एक नुमाइंदे का इंतखाब इस वक्त जरूरी है। तो पार्टी बेस पर जो इलेक्शन हो रहे हैं इस बार, इसमें हर पार्टी से नुमाइंदगी दी जा रही है मुसलमानों को, और ये कहीं ना कहीं एक अपनी तरफ से पार्टी इस वक्त रहमदिली इसलिए भी दिखा रही है कि इसका फायदा मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को नहीं होने वाला है। इसका फायदा चंद बड़ी पार्टियों को या 2 या 3 बड़ी पार्टियों को हो सकता है। बाकी पार्टी वाले सिर्फ इसका एक हिस्सा बनकर इस खेल को खेलेंगे, लेकिन नुकसान तो उसमें आमतौर पर वार्ड की आवाम को ही होने वाला है। तो हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त बहुत कम है, वरना हम आपसे बहुत सारे सवाल करने वाले थे। आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुनव्वर हुसैन साहब ने काफ़ी खुलकर अपने ख्यालात का इजहार किया, और उनका कुल मिलाकर कहना यही था कि आवाम की अपनी जिम्मेदारी है कि वो सही नुमाइंदे का इंतखाब करे, और जमातों और दीगर लीडरान और जो जिम्मेदारान हैं उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो आपस में जो नाइत्तेफाकी का मुजाहरा एक वार्ड में हो रहा है इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, और एक ही बेहतर नुमाइंदे को वहाँ से खड़ा करके उसे कामयाब बनाने की कोशिश करें, ताकि कम्युनिटी का भला हो और हमारे ज़्यादा तादाद में नुमाइंदे जीत कर कॉरपोरेशन जा सके। इस इलेक्शन को लेकर हर पल की और अपडेट हम आपको देते रहेंगे। इसके लिए देखते रहें यस इंडिया।